ग्रेजुएशन मंत्रा पे। हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस पता कर लिया, ठीक है। अब हमें ओवरव्यू पता चल गया है कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस किसे कहते हैं और उनकी ऑर्डर और डिग्री क्या होती है, ठीक है। अब हम आज बात करेंगे कितने टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं, ठीक है, टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो हम बात करेंगे आज टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस की, ठीक है, टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कितने टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ठीक है। तो मेनली हमारे पास दो टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है। फर्स्ट होती है लीनियर एंड नॉन लीनियर और सेकंड होती है होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे कितना टाइप की होती है, दो टाइप की होती है, ठीक है। फर्स्ट होती है लीनियर एंड नॉन लीनियर। फर्स्ट टाइप है हमारे पास लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे लीनियर क्या है और नॉन लीनियर क्या है, ठीक है। तो ये टाइप है डिफरेंशियल इक्वेशंस के। डिफरेंशियल इक्वेशंस किसे कहते थे, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल भी हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो और उसमें एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो। लाइक जैसे मेरे पास है dy/dx प्लस py इक्वल टू q। तो ये एक हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशंस है जहाँ पे dy/dx के एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट और ये हमारे पास p क्या है, कोई हमारे पास कांस्टेंट है, q भी कांस्टेंट है और y क्या है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। और यहाँ पे x क्या है, इंडिपेंडेंट। ये हमने सारी चीजें बात कर ली थी सब चीजों पे, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे लीनियर और नॉन लीनियर पे, ठीक है। तो पहले हम देखो जो हमारे पास ये इक्वेशन है, जैसे मेरे पास कोई इक्वेशन है 2 डिग्री की लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, d²y/dx² प्लस dy/dx प्लस 2x इक्वल टू 3। तो ये मेरे पास एक है 2y इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशंस है, ठीक है। तो मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को इस टाइप से भी लिख सकता हूँ, कैसे, y डबल डैश यानी दो बार डिफरेंशिएट हो रखा, y सिंगल डैश एक बार डिफरेंशिएशन हो रखा और y सिंगल इक्वल टू 0। तो इस टाइप से भी हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को शो कर सकते हैं, ठीक है। ये डबल डैश यानी कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में दो बार कोई जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल डिफरेंशिएट हो रहा है, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, ठीक है। सेकंड ऑर्डर की, इसमें क्या है हमारे पास ऑर्डर इसका 2 है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या इस टाइप में भी फॉर्म कर सकता है। तो हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस किससे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखो, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हम बात करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की, ठीक है। अ डिफरेंशियल इक्वेशन a differential equation is said to be linear differential equation किसी इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तब कहेंगे जब दो कंडीशन फुलफिल होगी। फर्स्ट कंडीशन ए, द पावर ऑफ y डैश y डबल डैश yn इक्वल टू 0 इज 1। इसका मतलब क्या है अभी मैं बताऊंगा। और बी हमारे पास not containing product of y dash y double dash yn। देखो जैसे मेरे पास अब देखो दो कंडीशन है, मैं लीनियर, हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, उसे हमने लीनियर पता करना है कि ये लीनियर है ये नहीं है, ठीक है। लीनियर नॉन लीनियर है, लीनियर अगर लीनियर है, अगर लीनियर नहीं है तो क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर हो जाएगी। पर लीनियर चेक कैसे करेंगे, कोई मेरे पास देखो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है d²y/dx², जो मैंने लिखी थी मैं उसी को लिख रहा हूँ, dy/dx प्लस 2y इक्वल टू 3। तो ये मेरे पास क्या है, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखो
इस डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है या नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन है द पावर ऑफ y y डैश y डबल डैश, यानी जो ये हमारे पास y डैश है ना dy बाई dx, y डबल डैश है ना d स्क्वायर y बाई dx, सिंगल y है ना ये वाला y, तो इनकी सबकी पावर क्या होनी चाहिए, इज 1, इन सबकी पावर क्या होनी चाहिए 1, तो यहाँ पे है 1 पावर, यहाँ पे क्या पावर 1, इसकी पावर भी क्या है 1, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि इनकी सबकी पावर 1 है, ठीक है। नॉट कंटेनिंग प्रोडक्ट ऑफ y y डैश y, तो देखो अगर इसका और इसका प्रोडक्ट y का और y डबल डैश है ना dy बाई dx का d स्क्वायर y बाई dx, इनका प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। देखो यहाँ पे इक्वेशन में प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे d स्क्वायर y बाई dx है, देखो ये y डबल डैश है प्लस y सिंगल डैश है प्लस 2y इक्वल टू 3, तो यहाँ पे कहीं पे भी प्रोडक्ट नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास दोनों कंडीशन इस पे सेटिस्फाई हो गए, ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, तो ये इक्वेशन क्या हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये हमारे पास हो गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब 2-3 में यहाँ पे क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, इसको जानना इसलिए जरूरी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन, इनके तरीके अलग अलग है सॉल्व करने के, ठीक है। इनको अलग अलग मेथड से हम सॉल्व करेंगे, पहले हम ये पता कर लें कि कौन से लीनियर है कौन से नॉन लीनियर है, और जो लीनियर नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर हो जाएगी, ठीक है। अब एक दो एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, तो हमारे पास एग्जांपल है, हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फर्स्ट एग्जांपल सेकंड है मेरे पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। इन दोनों इक्वेशंस को देखेंगे हम, ये लीनियर है या नॉन लीनियर है, ठीक है। तो पहले इसकी बात करेंगे, तो अ डिफरेंशियल इक्वेशन सेड टू बी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहेंगे, जब प्रोडक्ट ऑफ y y इज, जो पावर है इनकी क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। तो देखो ये क्या है y डबल डैश, इसकी पावर कितनी है 1 है, y ये देखो यहाँ पे पावर तो इसकी 1 है इसकी भी 1 है, y की पावर क्या है 1 है, तो जो भी y वाले टर्म है उनको देखना है, उनके पावर 1 है, सबके पावर 1 है, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन नॉट कंटेनिंग प्रोडक्ट ऑफ y y डबल डैश, y और ये क्या है y और y डैश, तो यहाँ पे y और y डैश का क्या है प्रोडक्ट है, तो बेटा ये क्या है हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इन दोनों में से एक भी सेटिस्फाई नहीं करती है तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हमारे पास इक्वेशन है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, पहले पावर देखनी है, पावर कितनी है 1 पावर, y की पावर 1 है, पावर सब जगह 1 है, y y डैश ये प्रोडक्ट में तो नहीं है, सिंगल y डबल डैश है, ये y सिंगल डैश, x प्रोडक्ट में है, x का हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हमें y को चेक करना है, अगर कोई y या y डैश या y डबल डैश प्रोडक्ट में ना आ जाए, तो देखो यहाँ पे y है, x प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तो y का टर्म है ही नहीं, तो ये हमारे पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो ये हमारे पास क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास चेक करने का मेथड है, कौन सी लीनियर है और कौन सी नॉन लीनियर है, ठीक है। दो कंडीशन है हमारे पास, इनको दो कंडीशन को फुलफिल जो इक्वेशंस करेगी वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और जो नहीं करेगी वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब सेकंड टाइप होता है हमारे पास होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो मैं वो बता रहा हूँ आप लोगों को। अब बात करेंगे होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस की, ठीक है। अब हम बात करते हैं होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस की, ठीक है। तो सेकंड टाइप है हमारे पास होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, अब होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस क्या है, लीनियर एंड नॉन लीनियर हमने देख लिया,
होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले मैं डेफिनेशन बता लेता हूँ, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम वो देखेंगे, ठीक है, हमारे पास एग्जांपल देखेंगे। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस किसे कहेंगे, ठीक है। अ डिफरेंशियल इक्वेशन is said homogeneous differential equation a differential equation is said be homogeneous differential equation if there doesn't exist any terms of x only or any terms of x सेपरेटली। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है, एग्जांपल से देखेंगे, ठीक है। हमारे पास होमोजेनियस किसे कहेंगे और नॉन होमोजेनियस किसे कहेंगे। मेरे पास एग्जांपल है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3x इक्वल टू 4। ये मेरे पास एक एग्जांपल है। और एग्जांपल सेकंड है मेरे पास x से डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास दो डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम इनमें चेक करेंगे कौन सी होमोजीनियस है कौन सी नहीं है, ठीक है, कौन नॉन होमोजीनियस है। तो a equation is said differential homogeneous differential equations if there doesn't exist any terms of x only। यानी हमें ऐसी इक्वेशन, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें x की टर्म सेपरेटली नहीं आनी चाहिए, यानी कोई x की टर्म नहीं होनी चाहिए उसमें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे y की टर्म भी है, x डी वाई बाई डी एक्स, देखो केवल x की टर्म नहीं है, 3x, तो यहाँ पे केवल x है, y नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे x भी नहीं है, y भी, और यहाँ पे 3x, यानी x का टर्म सेपरेटली आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी बात करते हैं। देखो हमारे पास x डिवाइड बाई डी एक्स का टर्म सेपरेट नहीं है, 2xy, देखो xy दोनों टर्म है, x सेपरेट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। x अलग आए, 2x आए या 2x स्क्वायर आए, कोई सा भी x का टर्म आ जाए, ठीक है, तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, नॉन होमोजीनियस हो गई। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोई भी टर्म्स x का सेपरेट नहीं है। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, ये हमारे पास है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंस, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल, होमोजीनियस डिफरेंशियल, ठीक है। दो एग्जांपल और देखते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा आप लोगों को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। देखो दो एग्जांपल और देखेंगे हम। एग्जांपल है x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3xy इक्वल टू 0। एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 है मेरे पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 4। अब इसे बताओगे आप लोग कि ये हमारे पास डिफरेंस कौन सी होमोजीनियस है कौन सी नॉन होमोजीनियस है। तो पहले इसके देखेंगे, ठीक है हम। तो देखो यहाँ पे क्या x का टर्म हमने सेपरेट देखना है, ठीक है। यहाँ पे x y दोनों है, यहाँ पे केवल डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे x y दोनों का दोनों टर्म है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारे पास क्या है, होमोजीनियस है, होमोजीनियस, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे, यहाँ पे भी x का टर्म सेपरेट नहीं है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी x का टर्म सेपरेट नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स है उसके साथ, ये हमारे पास x का टर्म सेपरेट आ गया। x ऊपर आए 1 बाई एक्स आए पर x का टर्म क्या है, सेपरेट, इसके साथ y नहीं है,
तो ये हमारे पास क्या हो गया, नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस। तो ये हमारे पास आपको क्लियर हो गया होगा, दो टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है, एक होती है लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, और सेकंड होती है हमारे पास होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस पे। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशंस को किसे कहते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस के, ठीक है, टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया हमारे पास। अब बात करेंगे हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन यानी क्या सॉल्यूशन आता है। जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है, देखो जैसे मेरे पास कोई इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर इक्वल टू 2 है ना, तो x इक्वल टू क्या हो जाता है प्लस माइनस रूट ऑफ 2। तो इस इक्वेशन के देखो ये इक्वेशन है ना हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन क्या क्या है, x इक्वल टू रूट ऑफ 2 और x इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 2। तो ये हम इन दोनों को x इक्वल टू रूट 2 x इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 2 को हम सॉल्यूशन कब कहेंगे, जब हम इनको इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर मैं x इक्वल टू रूट 2 रखूं तो ये अगर यहाँ पे x इक्वल टू रूट 2 रखूं तो इस इक्वेशन की वैल्यू 0 आनी चाहिए। चेक करके देखते हैं, तो देखो रूट 2 रखो यहाँ पे, रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू, देखो रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, इक्वेशन सेटिस्फाइड। इसलिए हम x इक्वल टू रूट 2 और x इक्वल टू माइनस रूट 2 को इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहेंगे। इसी टाइप से हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन किसे कहेंगे, उन ऐसे जो y इक्वल टू हमारे पास सॉल्यूशन आएंगे, तो हमारे पास सॉल्यूशन किस टाइप के आएंगे, वहाँ यहाँ जैसे हमारे पास ये x इक्वल टू यहाँ आएंगे y इक्वल टू fx वाले सॉल्यूशन। ठीक है, पहले मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, इसे कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखेंगे पहले हम, y equal to fx, y equal to fx is said to be solution of differential equation when if equation is satisfied if equation is satisfied when we substitute y equal to fx in the equation, in the differential equation। देखो हमारे पास y equal to fx is said to be solution of differential equations when यहाँ पे when if equation is satisfied when we substitute y equal to fx in the differential equations। देखो कोई मेरे पास क्या है, हम y equal to fx यानी जो y है x का फंक्शन है, इसे हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन तब कहेंगे जब ये उस डिफरेंशियल, कोई मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स प्लस 2y py इक्वल टू क्यू, इसका हम तब कहेंगे ये सॉल्यूशन है हमारे पास, क्योंकि इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, इसका इंटीग्रेट करके हर इक्वेशन का सॉल्यूशन तो होता है ना। तो ये देखो इसके y के टर्म में आएगा सॉल्यूशन, y इक्वल टू fx के टर्म में आएगा, x के टर्म में आएगा सॉल्यूशन, है ना। y का सॉल्यूशन y, क्योंकि हमारे पास y क्या है इंडिपेंडेंट है और x क्या है डिपेंडेंट है, हमारे नहीं y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है हमारे पास, है ना। तो हमारे पास y इक्वल टू fx इस इक्वेशन का सॉल्यूशन तब होगा अगर मैं यहाँ पे fy इक्वल टू fx रख दूँ, यानी मैं y की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दूँ fx रख दूँ, dx प्लस p fy fx इक्वल टू, और इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या है q आ जाए, यानी ये इक्वेशन सेटिस्फाई करा जाए जैसे पहले वाला था, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास टाइप रहता है, अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, अब हम बहुत सारे टाइप होता है, टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, हमारे पास फॉर्म होते हैं बहुत सारे फॉर्म के होते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम बात करेंगे फॉर्म, 3 फॉर्म होते हैं हमारे पास सॉल्यूशन की।
फॉर्म्स ऑफ सॉल्यूशन, फॉर्म्स ऑफ सॉल्यूशन, फॉर्म्स ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट टाइप का सॉल्यूशन होता है वो होता है एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन, ठीक है। सेकेंड टाइप का होता है हमारे पास इम्प्लिसिट सॉल्यूशन, इम्प्लिसिट सॉल्यूशन, इम्प्लिसिट फॉर्म या इम्प्लिसिट सॉल्यूशन कह सकते हैं। और थर्ड कह सकते हैं हम पैरामेट्रिक सॉल्यूशन, पैरामेट्रिक सॉल्यूशन, ठीक है। तीन पैरामेट्रिक फॉर्म लिखो उसे, ठीक है। फॉर्म और एक्सप्लिसिट फॉर्म, इम्प्लिसिट फॉर्म एंड पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। एक्सप्लिसिट फॉर्म में क्या होता है, कोई मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है y डैश y डबल डैश डॉट डॉट y डैश n इक्वल टू 0, कोई ये है। अगर इसके सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, y इक्वल टू fx के फॉर्म में आई, तो ये सॉल्यूशन किस फॉर्म का है, इम्प्लिसिट फॉर्म का है, ठीक है। एक्सप्लिसिट फॉर्म का है, ठीक है। तो ये क्या है, y इक्वल टू fx वाला, यानी इक्वेशन टाइप आया हमारे पास। तो ये क्या है, एक्सप्लिसिट फॉर्म का। इम्प्लिसिट फॉर्म का यही इक्वेशन, अगर मेरे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है y डबल डैश y n इक्वल टू 0, अगर इसका सॉल्यूशन फाइव x इक्वल टू 0 के फॉर्म में आया है, यानी केवल x का टर्म में आया है कोई इसका सॉल्यूशन, तो ये हमारे पास इस टाइप का सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, इम्प्लिसिट फॉर्म है हमारे पास। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या है, कोई मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है y डैश y डबल डैश डॉट 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 y टू द पावर n इक्वल टू 0, कोई मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है इस टाइप की, ठीक है। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म। अगर मेरे पास कोई वो आया हमारे पास, क्या है हमारे पास, जैसे y1 इक्वल टू समथिंग आ गया और y2 इक्वल टू क्या गया, समथिंग आ गया, ठीक है। तो इस टाइप के हमारे पास, यानी yx इक्वल टू, ऐसा भी लिख सकते हैं हम, yt इक्वल टू समथिंग और yq इक्वल टू समथिंग, ठीक है। तो इस टाइप के हमारे पास अलग अलग सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो उनको कहेंगे हम पैरामेट्रिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन फॉर्म है जो हमारे पास, अब हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस और लीनियर एंड नॉन लीनियर, उनको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास जो हमारे पास तीन टाइप के फॉर्म्स आएंगे, ठीक है। तो इनमें से ही कोई तीन में से एक सॉल्यूशन आएगा, मेनली ये वाले सॉल्यूशन आते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन थे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे जो हमारे पास होमोजेनियस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब बात करेंगे हम होमोजेनियस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो आप लोगों को पता है, पर फर्स्ट ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर किसे कहते हैं, पहले फर्स्ट ऑर्डर के होमोजेनियस डिफरेंशियल जिसमें dy बाई dx वाला टर्म हो, डी स्क्वायर बाई dx वाला टर्म ना हो, ठीक है। तो देखो कोई हमारे पास इक्वेशन है dy बाई dx, अगर हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को dy बाई dx इक्वल टू f y बाई x के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम किसी इक्वेशंस को किसी जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास वन फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसे हम होमोजीनियस तब कहेंगे अगर मैं उसे dy बाई dx इक्वल टू f y बाई x के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, the first order differential equation, the first order differential equation is said to be homogeneous if we equation written as written